नलतर वैली जाने के लिए आपको नॉर्मल जाना पड़ता है, और अगर आप हुंजा साइड से आ रहे हैं तो फिर आप रहीमाबाद से नॉर्मल जाएंगे। ये जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ ये रहीमाबाद वाला ही है। और अगर आप जगलोट साइड से आ रहे हैं तो फिर गिलगित वाला जो रास्ता है वो बेहतर है जिसपे हम जा रहे हैं। हम गिलगित से क्यों जा रहे हैं वो आपको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे फंदर से और अब जा रहे हैं गिलगित की तरफ। गिलगित सिटी पहुंच के हम लोगों ने गिलगित सिटी को बाईपास किया और एयरपोर्ट रोड पे गए। वहां से एक रास्ता निकलता है नलतर रोड के लिए और हम उस पे चले गए। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड अभी नलतर तक जो है ना बड़ी अच्छी एसफाल्ट रोड बनी हुई है और आप हर किस्म की गाड़ी पे नलतर तक जा सकते हैं। ये नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद ये चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे आपकी गाड़ी की एंट्री होती है और उसके बाद फिर आपका यहाँ से सफर शुरू हो जाता है नलतर तक। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इससे पीछे भी मुसलसल चढ़ाई है जब आप नलतर की तरफ जाते हो, और इससे आगे फिर मजीद डबल चढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि दिन में यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है। अक्सर यहाँ पे गाड़ियों को 2 इशू बन रहे हैं। एक इशू तो ये बन रहा है अक्सर गाड़ी यहाँ पे हीटअप हो जाती है, उसकी वजह होती है कि चढ़ाई बहुत ज्यादा, गाड़ी का बहुत ज्यादा जोर लग रहा होता है। अक्सर लोग दोपहर के वक्त एसी चढ़ा के तो ये चढ़ाइयाँ चढ़ा रहे होते हैं, जिस वजह से कई गाड़ियां जो ना पानी बाहर फेंक देती है। दूसरी जब आपने यहाँ से वापस नीचे उतरना है तो ये बहुत ज्यादा डिसेंड है, मतलब कि ठीक ठाक आपकी जो उतराई है ठीक ठाक है। तो ये नॉर्मली कहीं की इसमें चढ़ाई इस तरह की है जो आप पहले सेकंड में चढ़ते हैं, मुश्किल से कहीं की दफा तो बिल्कुल पहले में आ जाते हैं। तो आपने उतरते हुए फर्स्ट या सेकंड, मोस्टली फर्स्ट रहता है या सेकंड रखना है ताकि आपकी ब्रेक कम से कम लगे, क्योंकि इस रोड पर सबसे ज्यादा जो हादसा आजकल हो रहे हैं वो ब्रेक फेल होने की वजह से हो रहे हैं। तो बस ये 2 बातें आपने जो है ना माइंड में रखनी है। बाकी फिर जैसे नलतर बाला जाते हैं तो उसके बाद जो वेदर है ना वो काफी अच्छा हो जाता है और रोड अभी नलतर बाला तक ही बड़ा अच्छा एसफाल्ट बना दिया, वरना लास्ट ईयर तो ये रोड का कोई हाल नहीं था, लेकिन ये कि अब ये रोड बहुत अच्छा हो गया है। रात नलतर पहुंचते हम लोग इतना थक गए थे ना कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे वीडियो बना लूं, तो मैंने सोचा मैं आपको सुबह बताऊंगा जो सीन होगा। ये लेक वाला रास्ता शुरू होते ना उस पे होटल्स बने हुए, उसमें से एक होटल में रूम लिया था हमने। 5000 रुपये हमने इनको पर नाइट का दिया था और गर्म पानी कह रहे थे मॉर्निंग में आएगा, खैर आया तो नहीं, लाइट बंद है शायद इस वजह से नहीं आया। बाकी ये नलतर बाला है, यहाँ के 2 रास्ते हो जाते हैं। ये रास्ता जो है लेक्स पे जा रहा है और ये रास्ता जो है ये जाता है 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट का क्या सीन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेक्स रोड की बात करें तो यहाँ पे आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी आगे ला सकते हैं, क्योंकि शुरू में जो है ये रास्ता टूटा हुआ है लेकिन प्लेन है, गाड़ियां आ जाती है, क्योंकि मोस्टली होटल जो है वो इस रोड पे बने हुए हैं। और जो कमरा है यहाँ पे वो तकरीबन आपको 4 बंदों वाला जो है ना वो इजीली आपको 4000-5000 रुपए में मिल जाता है। जिसका थोड़ा सा व्यू अच्छा हो वो 6000 में मिलता है। ये मैं आपको रश की बता रहा हूँ, रश ना हो तो फिर इससे भी कम में आपको मिल जाता है। बाकी ये आगे रास्ता जो है ये फिर गाड़ियों वाला नहीं है, यहाँ से आपको आगे जाने के लिए ना 4x4 जीप हायर करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ता काफी खराब हो जाता है। जीप रेंट कितना है वो मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, रास्ता कैसे खराब हो जाता है वो आप खुद देख लें। नलतर बाला से फर्स्ट लेक तक का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 11.5 किलोमीटर है। और आपके पास यहाँ पे 3 तरह के जीप के ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले टोयोटा की पुरानी जीप है, उसके बाद LC72 प्राडो और उसके बाद 96 मॉडल लैंड क्रूजर। यहाँ पे जो 98 मॉडल की टीजर प्राडो है वो है। जो सादी जीप है उसका जो रेंट है वो तकरीबन 6500-7000 है, और जो LC72 है उसका नलतर बाला से लेक तक जो रेंट है वो तकरीबन 7000-7500 है। 7500-7000 के दरमियान में आपको वो मिल जाती है। और सबसे महंगी जो है वो टीजर प्राडो है, वो तकरीबन आपको 8500-9000 के दरमियान मिलती है। ऑफ रोड इतना डेंजरस नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक अगर आपके पास अपनी 4x4 है ना तो आप इजीली ना लेक तक जा सकते हैं, इतना इशू नहीं है। बस जहाँ कहीं दरिया में से गुजरना होगा वहाँ थोड़ी सी एहतियात कर रहेगा, या जहाँ की रास्ता नैरो होगा वहाँ पे आपको रास्ता देते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी इजी सीन है। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं और आराम से आए, लेकिन यहाँ के पैसे पूरे हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों करूँ वो आप खुद देख ले। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। ग्रीन लेक और सतरंगी लेक इसे ही कहते हैं। जब यहाँ पे सूरज निकल आता है और इससे बदल होता है तो इसके ना जहाँ पे खड़े होकर देखे तो लदा इसके कलर्स नजर आ रहे होते हैं। बाकी कुछ लोग इसे ग्रीन लेक भी कहते हैं, क्योंकि जो ये पानी है ना ये क्रिस्टल क्लियर है। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ना इसके नीचे काई टाइप जमी हुई है। इतना पीस है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा तो यहाँ से आगे जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब चलते अपनी अगली लेक की तरफ। दूसरी लेक यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे है, और जो जीप्स वाले हैं वो ये 2 लेक्स पे लेके आते हैं। दूसरी लेक तक भी जीप चली जाती है। तो आप जब आएंगे तो आपने पहले बात करके आने के उन 2
लेक्स पे लाजमी जाना है जहाँ पे जीप जाती है। रास्ता ये जैसे पीछे है वैसी दूसरी लेक है, लेकिन ये 1 किलोमीटर का सफर है तो इतना कोई इसमें खतरनाक या मुश्किल वाला नहीं है, इजीली जीप चली जाती है। बाकी ये दूसरी लेक कैसी लगती है वो आप देख ले। अभी यहाँ से आगे 2 लेक्स हो रहा है, लेकिन उसके लिए पैदल चलना पड़ता है और वो हम लोग इस दफा कर नहीं रहे। एक मेरा ख्याल क्रिस्टल लेक है, इस तरह को भी नाम है, और एक कुछ शीशा लेक है। यहीं से उसका रास्ता जो है ना आगे जाता है, लेकिन वो हाइकिंग है। हाइकिंग सुना इतनी टफ नहीं है, लेकिन आपको पता है टफ ना भी हो, हाइकिंग हो तो हाइकिंग ही है। टाइम लग जाता है, तकरीबन 40 मिनट 1 घंटा लग जाता है वहां तक पहुंचते हुए। फिरोजा लेक है, ये बच्चों ने बताया कि उसको फिरोजा लेक है उस लेक का नाम। ये लोग तो 10 मिनट कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। पीछे मैंने आपको बताया था कि 2 रास्ते हैं, तो दूसरा रास्ता 0 पॉइंट पे जो जाता है, तो 0 पॉइंट का सीन इस तरह के 0 पॉइंट जो है नलतर वैली का ना सबसे हाई पॉइंट है और यहाँ से आपको पूरी वैली नजर आती है। और होटल 0 पॉइंट पे भी बने हुए, तो आपके पास स्टे का ऑप्शन 0 पॉइंट पे भी है। बाकी 0 पॉइंट काफी खूबसूरत जगह है, तो उसको अपनी लिस्ट में ऐड रखेगा जब आप नलतर के लिए आएंगे। बाकी आज आप ये समझिए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मेन पॉइंट थे ना, वो इस सीजन मैंने ये नलतर ऐड करके तो आपको सारे दिखा दिए हैं। तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की बारी अब दोबारा सर्दियों में आएगी। बाकी मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि हम लोग फंदर वैली से नलतर आए हैं, जो कि कम्प्लीटली टॉर्चर था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी।